बादली में हुई बीजेपी की रैली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अन्य वक्ताओं ने की बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए वोट की अपील। लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना चाहती है कांग्रेस, कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। बादली के बस स्टैंड पर हुई हल्का स्तरीय रैली। अनेक बीजेपी के मंत्री व बड़े नेताओं ने किया संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का काम झूठ बोलना, लोगों को बरगलाकर वोट हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने मतदाताओं को सचेत करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इन चुनावों में कांग्रेस के झूठ से सचेत रहना है। सीएम ने दावा किया कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर देश में विकास की गति और तेज होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज रोहतक लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में बादली विधानसभा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के संयोजन में हुई इस रैली में राजीव जैन, कैप्टन भूपेंद्र, दिनेश गिलोड सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मंच पर मौजूद रहे। आयोजित रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और बादली विजय संकल्प रैली के संयोजक ओम प्रकाश धनखड़ ने भी इस सभा को संबोधित किया। उन्होंने बादली हलके के वीरों का जिक्र किया। उन्होंने बादली में कराए गए विकास कार्यों का जिक्र किया और केंद्र सरकार की पूर्व की भांति अनेक नीतियों का जिक्र किया। उन्होंने हलके के लोगों से अरविंद शर्मा के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अरविंद शर्मा ने वायदा किया कि इस बार अगर वे सांसद बने तो वह झज्जर तक मेट्रो लाएंगे, अन्यथा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह मेट्रो का विस्तार पहला बादली और उसके बाद झज्जर तक करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाजपा संकल्प पत्र के बारे में उन्होंने जमकर उल्लेख किया। इस दौरान उन्होंने अपनी किसी भी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया। उन्होंने केवल केंद्र के घोषणा पत्र किया जिक्र ही किया। आयोजित सभा को सांसद एवं भाजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने भी संबोधित किया और उन्होंने नरेंद्र मोदी के 10 साल में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा को विकास के नाम पर वोट दें, नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का काम करें। इस दौरान हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री विशंबर वाल्मीकि ने भी लोगों को संबोधित किया और अरविंद शर्मा के लिए वोट की अपील की। बता दें कि बादली में रैली का आयोजन करना ओम प्रकाश धनखड़ के जिम्मे लगाया गया था, जिसका रैली का संयोजन भी ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कृषि मंत्री और राष्ट्रीय सचिव द्वारा किया गया। जिस स्थान पर रैली हुई वह बादली बस स्टैंड का स्थान, उसे एक बार फिर से बस स्टैंड बनाने का वायदा बीजेपी नेताओं द्वारा किया गया। इस दौरान बादली को लेकर अनेक वायदे किए गए। ये वायदे कितने पूरे होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। रैली के लिए जानबूझकर छोटा ग्राउंड चुना गया और लगभग 2000 कुर्सियों की व्यवस्था की गई। रैली शासन प्रशासन और सरकार के हिसाब से ठीक ठाक रही। उसमें लगभग अंदाजन 2500 से 3000 आदमी रैली में पहुंचे। रैली में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और उनके वर्करों की ही मेहनत नजर आई। ऐसा लगा कि अरविंद शर्मा के लिए लोग रैली में पहुंचे ही नहीं हैं। जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ भाषण देने के लिए उठे, उस समय लोगों में जो जोश खरोश दिखाई दिया वह केवल ओम प्रकाश धनखड़ के लिए ही दिखाई दिया। इस रैली को देखते हुए अगर फौरी तौर पर वर्तमान हालात में कहा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के लिए यह शुभ संकेत बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता।